With a big round of applause, let us all welcome Shri S.N. Vinod ji. Thank you very much. सबसे पहले Keep the closer to your mouth. मैं डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ और उनके चिरंजीव राहुल कराड़ जी को बधाई देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। इसलिए नहीं कि उन्होंने एक नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज किया, इसलिए शिक्षा के हर क्षेत्र की हर विधा में जो योगदान उन्होंने दिया और दे रहे हैं, जो हमने देखा, आने वाले कई युगों तक याद किया जाएगा और आने वाली हर पीढ़ी इसके लिए आपका अभिनंदन करेगी। आपका एक बार साधुवाद। मित्रों, अभी विषय है कि मालिकों की चुनौती, मीडिया मालिकों की चुनौती। इसके पहले हमें दो बातें रेखांकित करनी पड़ेगी कि हम सूचना के किस कालखंड में अपने को पा रहे हैं। दूसरा, कौन सा मालिक दो तरह के हुए। एक तो जो पहले के ज़माने जब प्रिंट मीडिया सिर्फ हुआ करती थी तो विशुद्ध औद्योगिक घराने के मालिक हुआ करते थे और हैं भी। एक दूसरा वर्ग आया जबकि पत्रकारिता के पार्श्व के साथ वाले लोग मालिक बने। दोनों को सोच में फर्क है। वैसे यह कहा जाता है, जैसे मैंने कहा कि किस काल तो बहुत ही पीड़ा के साथ, चूंकि एक अंग्रेजी में कहावत है कि ओनली द वीरर नोज वेयर द शू पिंचेस। मैं इस मंच से यह चिन्हित कर रहा हूं, बहुत ही पीड़ा के साथ दोहरा दूं कि हम आज का जिस कालखंड है, सूचना के महाविस्फोट के बावजूद यह वर्तमान कालखंड यह ऐसी दिशा में हमें ले जा रहा है जिसका वर्णन अगर करना हो तो दुखद रूप से यह करना पड़ेगा कि हम पतन की ओर जा रहे हैं, एक ऐसे कालखंड। और इसके लिए दोषी कौन है, यह बात की बात है, उतना समय भी नहीं है, चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन इसे अगर कहा जाए तो अगर दो शब्द में सीमित करना पड़ेगा तो यह करना पड़ेगा कि हम मीडिया के एक अंधा युग में प्रवेश कर चुके हैं और एक अंधा युग में हम रह रहे हैं। अब मीडिया मालिकों के सामने यह चुनौती है, इस अंधे युग की चुनौतियों का सामना वो कैसे करें। जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको देखना पड़ेगा। अभी कल भी मैं सुन रहा था, कई लोगों ने कहा, आज भी कहा गया, बात आती है विश्वसनीयता की, क्रेडिबिलिटी की। तो उसमें हम ये पहले तय करें कि यह जो मीडिया है, हम कहा जाता है कि आज बाजारू मीडिया बन गया है। हम मंडी में बैठे हुए, मीडिया के मंडी के में बैठे हुए हैं और बहुत ही दुखद रूप से अब क्या, मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी बातें कही नहीं जा रही हैं। कल एक अच्छा लगा था जब प्रस्तावना में बात है कि हाँ, खुल करके बगैर राजनीति के सारी बातें कही जाए। तो चूंकि ये बाजारू मीडिया की बात आती है तो मैं याद दिलाना चाहूँगा, आपको 2015 में ले जाना चाहूँगा, जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। कोई और नहीं, तब याद हो कि सारे मीडिया चैनल्स जो चुनाव पूर्व जो सर्वेक्षण आ रहे थे वो कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ आपके पक्ष में जा रहे थे, लगभग सारे मीडिया चैनल्स। तब एक पब्लिक मीटिंग वहाँ पर चुनावी सभा प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे और उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, बाजारू मीडिया। उन्होंने कहा कि ये बाजारू मीडिया वाले, और दुखद स्थिति यह है कि मैं अपवाद स्वरूप भी एक भी मीडिया घराने ने इसका प्रतिविरोध नहीं किया, कहीं से भी नहीं, न कोई मीडिया घराना, न कोई मीडिया संस्थान और न कोई व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति ने, सब ने इसे स्वीकार किया कि हाँ बाजारू है। फिर ऐसी स्थिति से उबरने के लिए आखिर आगे करो तो मीडिया मालिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह जो विश्वसनीयता जो हम लगभग खो चुके हैं उसे पुनः स्थापित कैसे करें, उसे पुनः अर्जित कैसे करें। इसके लिए आपको यह सोचना पड़ेगा कि आखिर जो पत्रकार के रूप में जो आपके समक्ष जो संपादकीय सहयोगी आपके संस्थान में काम कर रहे हैं वो अपने दायित्व का निर्वाह निष्पक्षता निडरता पूर्वक कैसे करें। हम वॉचडॉग की भूमिका में कहा जाता है, हमारा काम है आईना दिखाना। और अभी हाल में एक सेमिनार में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि मीडिया का काम है आईना दिखाना, इसके बावजूद उसके भौंकने का भी काम भी वो भौंकेगा, बावजूद इसके अगर आगे अगले व्यक्ति की निद्रा नहीं टूटती है तो उसे काटने का भी अधिकार है। तो इस अधिकार के बावजूद आज हम बाजारू मीडिया की बात होती है, प्रेस्टिट्यूट तक की बात आ गई। केंद्रीय मंत्री ने कह दिया था
और उससे आगे बढ़ते हुए आज ये सच्चाई है, जैसे मैंने कहा, कि आज हम साष्टांग मीडिया बन चुके हैं। इसके कारण बहुत जाने अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, सभी को मालूम है ना। तो इस स्थिति से उबारने की जिम्मेदारी मीडिया मालिकों पर है। इसके लिए उन्हें चूंकि नाम लेके करना पड़ेगा। कल चर्चा भी आई, सर जयप्रकाश जी ने कहा था, 2 अखबारों का नाम लिया, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन, 2 नाम लिया था उन्होंने। इंडियन एक्सप्रेस की कहा था, सभी को पता है, अगर आप में हिम्मत है तो आप रामनाथ गोयनका बनिए। मुझे वह काल याद है जब मिस्टर गुरुमूर्ति गिरफ्तार हुए थे और उनके साथ एक और उनके रिपोर्टर, मैं उस दिन कुलदीप नहर के साथ सुंदर नगर में उनके गेस्ट हाउस में रामनाथ गोयनका जी के पास बैठा हुआ था। वो दोनों जेल से छूट कर आए थे, गुरुमूर्ति और एक और जो रिपोर्टर थे, मुझे नाम का ध्यान नहीं है। गोयनका जी उठे और दोनों को कंधे पर ऐसे हाथ रखा और कैसे ऐसे कहा कि तुम लोग डर तो नहीं गए। और फिर उनके जो अपने स्टाइल थे, जो नज़दीक में उन्हें मालूम है, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि ये क्या सकेगा। उस समय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हुए थे कि जब वो नहीं सकी तो ये क्या सकेगा। तो वह एक मालिक थे, हालांकि कीमत चुकाई उन्होंने, लेकिन चूंकि वो डटे रहे और आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान जिस तरह उनकी भूमिका रही, ये स्वर्णाक्षरों में लिखा जा चुका है। आप सभी को मालूम है जो दिल्ली में रहते हैं, आप सभी को इस बात को जानकारी है कि इमरजेंसी के दौरान इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग को गिराने का आदेश हुआ। वहाँ बुलडोजर पहुँच गया, लेकिन जो एक फॉर्मेलिटी होती है, जो अधिकारी गए थे, उन्होंने पेपर्स मांगे देखने के लिए, जिसमें निकाले गए। तो पेपर्स देखने के बाद उन्होंने स्वयं प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया, इंदिरा गांधी को, और हुआ कि वापस चले आओ, नहीं करते। चूँकि वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात हुई थी, कहा गया था, वो एग्रीमेंट सरकार के साथ साइन किसका किया हुआ था? फिरोज गांधी का। तो अधिकारियों के हवाई उड़ गई कि अब इसका सब कुछ के बावजूद के पति थे, वो वापस चले। फिर बाद में पता वो बगल के जो दूसरे जो प्रिंटिंग प्रेस के घराने थे, उनके कर्मचारियों को कहा गया, वो लोग आ गए, उनको बिजली की लाइन काट के, सब काट के, लेकिन उन्होंने कभी भी सरेंडर नहीं किया। तो अगर ऐसी स्थिति का मुकाबला करना है तो मीडिया मालिकों को अपने न केवल अपने संपादकीय सहयोगियों, प्रबंधकीय सहयोगियों के साथ भी कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा। उनके लिए सुरक्षा कवच हमारे मालिक बने और किसी भी सरकारी संस्थान पर वो निर्भर नहीं करे, तभी जाकर मीडिया मीडियम रह पाएगा, मंडी में परिवर्तित नहीं हो।